ओके, तो ये क्वेश्चन है जस्ट उसका अपोजिट जो हमने इससे पहले करा। ठीक है, एक फुटबॉल टीम 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल मैचेस दे प्लेड, तो कितने जीते? 10 मैचेस। किस में से जीते? टोटल। अब इस पूरे क्वेश्चन में टोटल मैचेस कहीं नहीं है, ये जीत का नंबर है, जो जीते हुए मैचेस का नंबर्स, और ये जीते हुए मैचेस का परसेंटेज है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये भी जीते हुए का परसेंटेज है और ये जीते हुए नंबर्स की संख्या है, तो दोनों को क्या रखना है? इक्वल। ठीक, अब टोटल मैचेस को क्या मानना है? नहीं पता है तो लेट टोटल मैचेस प्लेड इज, प्लेड कितने मान लिए? x। अब x का कितना परसेंट? तो 40% ऑफ टोटल, हमेशा ये आएगा। इसको सोल्व करने पर क्या आता है? जो मैच उन्होंने जीते, कितने जीते, तो इक्वल में आएगा कि नहीं आएगा? 10। यस, तो इक्वल में कितना आ जाएगा? अब इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? 40 ऑफ की जगह x का x अपॉन में 100 इक्वल में, इसको ऊपर भेज देना, इसको नीचे भेज देना। उससे पहले चाहो तो 0 से 0, चाहो तो 2 2 जा 4, 2 5 जा, अब भेज देना 5 को ऊपर, तो 10 इंटू 5 डिवाइड में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। 2 से 10 कितने टाइम कट गया? तो x का वैल्यू कितना आ गया? तो उन्होंने कितने मैचेस खेले? 25 मैचेस टोटल प्लेड करे। समझ में आ गया? ठीक है, अब वापस अगर तुम 25 को यहां रख दो, उसका कितना परसेंट ले लो? 40%। सोल्व करो, तो 40% ऑफ 25, तो कितना आ जाएगा निकल के? तो इससे वेरीफाई हो जाएगा। कैसे? कि 40% की जगह परसेंट का नीचे 100, ऑफ की जगह इंटू, और टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये कितने बार कट गया? ये इससे कितनी बार कट गया? तो आ गया 10। क्लियर है? इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था। क्लियर? चलिए, ओके, तो एक क्वेश्चन करने वाले अब डिस्काउंट के ऊपर, जो कि चैप्टर 7 से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप मान लो मार्केट में गए, ठीक है, और आपने क्या करा? एक ऐसा पेन होल्डर खरीदा। क्या खरीदा? पेन होल्डर खरीदा। अब पेन होल्डर आप खरीदने गए, इस पेन होल्डर पे लिखे हुए थे 100 रुपीज, या 120 ले लेते हैं क्योंकि 100 इजी हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पेन होल्डर के कितने पैसे थे? पेन होल्डर के 120 रुपीज का था। अब आप कोठारी के वहां गए, मान लीजिए कोठारी जी के यहाँ गए या किसी के भी यहाँ गए। अब आप रोज जब आपको दे रहा है तो बोल रहा है कि इस पर डिस्काउंट है 10% का। कितना डिस्काउंट है? कि इस पे डिस्काउंट कितना है? 10% का डिस्काउंट है। अब आपको मुझे बताओ कि 10% का डिस्काउंट बच्चे समझते हैं कि 10 रुपए कम दे दो इससे, क्या आप उसको 110 रुपए दे दोगे क्या? नहीं, पहले 10% को निकालोगे रुपीस में कितने, क्या करोगे कि रुपीस में कितने। अब ये जो पेन होल्डर की जो 120 है, इनको मैथ्स के टर्म में क्या कहा जाता है? उसकी मार्केट प्राइस। क्या कहा जाती है? तो मार्केट प्राइस कितनी थी? और उसने देते समय क्या बोला? तो आप गलती से 110 मत देना, और आपको कम देना है, 110 से भी कम देना है। पहले आप कैसे करोगे? कैलकुलेशन कैसे करोगे? आप लिखोगे 10% ऑफ मार्केट प्राइस। इससे क्या निकलेगा? डिस्काउंट इन रुपीस। क्या निकल जाएगा? कि रुपीस में कितना था, ये तो परसेंट में था, रुपीस में कितना था। तो 10 ऑफ की जगह इनटू मार्केट प्राइस कितनी थी, अपॉन 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, तो 12 बन जा। तो कितना रुपए कम देना है? 12 रुपीज कम देना है, ना कि 10 कम देना है। तो अब आपको जो देना है, तो दुकानदार वो क्या कर रहा है? सेलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दुकानदार बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो दुकानदार के लिए क्या है? कौन सी प्राइस है दुकानदार के लिए? अब सेलिंग प्राइस। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? कॉस्ट प्राइस। तुम्हारे लिए क्या हो गई? दुकानदार के लिए। और जब तक नहीं बेची थी तब तक उसके पास चीज पड़ी हुई थी, वो क्या थी? मार्केट प्राइस। क्लियर है? एमपी, एसपी, सीपी तीनों क्लियर है? तो अब अपन क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस फॉर शॉप कीपर। शॉप कीपर के लिए कितने में वो बेच रहा है, इसको मैं मेरे लिए क्या कहूंगा? मेरे खुद के लिए कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर। ये मेरे लिए क्या हो गई? किसके लिए? कस्टमर के लिए। वो लाइन में लिख सकता हूं मैं चाहूं तो यहां ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर। ठीक है? क्लियर है? अब देखो कैसे निकालोगे? 120 रुपए की थी और कितने रुपए कम कर दोगे, तो कितने रुपए में? 108 रुपीज आपको उसको देना है। एम आई क्लियर? क्लियर है? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। ओके, क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। यहां पे ले लो आप मार्केट प्राइस कितनी, 140, और डिस्काउंट ले लो आप कितना, 20%। अब मुझे बताओ कि शॉपकीपर कितने में बेचेगा, या फिर आप कितने में खरीदोगे। बात एक ही है, निकाल के बताइए फटाफट।